नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय गणित, उसमें हम गुणा करना सीखेंगे। पहला देखिए, 4 गुणे 50। 4 गुणे 50 गुणा करते समय हम जीरो को ध्यान में रखेंगे और 4 का पहाड़ा हम 5 पर पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 4 बचे 20। शून्य को हमने अपने दिमाग में रखा हुआ है, वो हम 20 के आगे लगा देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से 4 गुणे 50 करके हमें उत्तर 200 मिला। उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 3 दहाई का गुणा हम 3 दहाई में करेंगे तो 3 दहाई अर्थात 30 इकाई होता है। दूसरा भी देखिए, 3 दहाई अर्थात 30 इकाई होता है। इसका गुणा करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, शून्य को दिमाग में रखेंगे और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों, 9। फिर हम क्या करेंगे, पहले 30 का इकाई का 0 लगा देंगे 9 के आगे और दूसरे 30 के इकाई का 0 भी 9 के आगे लगा देंगे। तो इस तरह से 30 का गुणा 30 से करने पर हमें उत्तर मिला 900 अर्थात 9 सैकड़ा। तो 3 दहाई का गुणा 3 दहाई से करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा बच्चों 9 सैकड़ा। ठीक है, आगे चलिए। 70 का गुणा हमें 10 से करना है। ठीक है, 70 का गुणा हमें 10 से करना है तो हम क्या करेंगे, 7 और 1 ध्यान में रखेंगे और 7 का गुणा 1 से करेंगे, मतलब 7 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 7 1 का 7 और 70 का 0 लगा दीजिए और 10 का 0 लगा दीजिए। उत्तर मिलेगा आपको पूरा 700। तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, यदि दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणन करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे 2 शून्य लिखना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे चौखटों का उपयोग करके लैटिस विधि से गुणन। ये एक बहुत सरल विधि है, इसे हम देखेंगे। 42 गुणे 3, सबसे पहले 42 का हम टुकड़ा करेंगे। 42 का सबसे आसान टुकड़ा हम करेंगे 40 धान 2 और उसे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए 40 2 गुणे का निशान लगाया है और 3 से गुणा करना है तो गुणे का जो निशान है उसके ठीक नीचे 3 लिखेंगे। अब ध्यान में रखिएगा, 3 का पहाड़ा हम 4 बार पहले पढ़ लेंगे तो हो गया 3 चौक 12 और शून्य को उसके आगे आप लगा दीजिए, 120 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6। अब क्या करना है, अब हमें इसे जोड़ना है। 120 में हमें 6 को जोड़ना है, हम जोड़ेंगे। शून्य में 6 जोड़ा 6, 2 के नीचे कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 आएगा और 1। तो इस तरह से हमें मिला 126। 42 में 3 से गुणा करने पर उत्तर मिलता है 126। आगे का सवाल देखिए बच्चों, 39 गुणे 8। तो सबसे पहले आप 39 को 2 भाग करिए, 39 का 2 टुकड़ा करिए तो हमने 30 और 9 लिया। फिर उसमें हम 8 से गुणा करेंगे। इकाई का शून्य आप अपने दिमाग में रखिए और दहाई 3 में हम गुणा करेंगे 8 से। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 3 24 और वो इकाई का शून्य हम यहाँ पर लगा देंगे तो 240 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, 8 9 72। इस तरह से
अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारा है कि हम इनको जोड़ेंगे। तो आप 240 में 72 को जोड़िए और हमें उत्तर मिलेगा। शून्य में 2 जोड़ा 2, 7 4 11 को 1, हासिल लगाया 1, 1 में 2 जोड़ दिया 3। तो हमारा उत्तर है 312। 39 में 8 से हम गुणा करेंगे, हमें उत्तर मिलेगा 312। तो बच्चों, है ना ये आसान तरीका गुणा करने का? आगे देखिए, आगे हम 43 में गुणा करेंगे 23 सा। तो 23 को हम पहले 2 टुकड़े में बांटेंगे, 20 धान 3, और 43 को भी 2 टुकड़े में बांटेंगे, 40 धान 3। फिर उस तरह से हम लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में हमने 3 लिख लिया, दूसरे में हम 40 लिख लेंगे। फिर यहाँ गुणे का निशान बनाया, उसके नीचे हम 20 लिखेंगे और उसके नीचे हम 3 लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे। गुणे के लिए हम तैयार हैं। बासठ में गुणा करना है 13 से। 62 का 2 टुकड़ा करिए, 60 धन 2, और 13 का 2 टुकड़ा करिए, 13 धन 3, 10 धन 3। तो चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखिए, 10 का 1 शून्य और 60 का शून्य, ये दोनों हमें दिमाग में रखना है। और 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 6 एकम 6, 1 का 0 लगा दिया और 6 का 0, 600 हो गया। अब 10 का गुणा करना है 2 में। तो कैसे करेंगे? शून्य अपने दिमाग में रखिए, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1 दूनी 2 और शून्य लगा दीजिए। अब आगे चलिए, आगे भी उसी तरह करेंगे। 3 का पहाड़ा 60 बार कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए हमें वो शून्य दिमाग में रखेंगे और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 छक 18 और इकाई का शून्य लगा देंगे। अब 3 से 6 में गुणा करना है, 3 दूनी 6। अब सबको जोड़ेंगे। 600 धन 20 धन 180 धन 6। तो अब सबको जोड़िए आप लोग अच्छी तरह से। 0 0 0 में 6 जोड़ा तो 6, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ पर 6 मिलेगा। 2 में 8 जोड़ दिया तो 10, 10 को शून्य हाथ लगा 1, 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ दिया 8। तो हमें उत्तर मिलेगा 806।
तो बच्चों इसी तरह और भी सवाल आपके पुस्तक में हैं, तो सवाल करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। बहुत आसान तरीका है इस तरह से गुणा करने का। आगे का सवाल लेकर हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना सवाल करते रहिए। थैंक यू।